नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास मेहमान। परिचय करा दे आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा किस तरह मंगलवार को बाजार का मूड और मिजाज पॉजिटिव रहा। लगातार 7वें दिन बाजार में तेजी का रुख कायम रहा। सेंसेक्स 300 से ज्यादा अंक चढ़कर 60,150 के पार बंद हुआ। निफ्टी में करीब 100 अंक, बैंक निफ्टी में 550 से ज्यादा अंकों की आज तेजी देखने को मिली। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं अब कि बाजार में लगातार तेजी को कहां से दम मिल रहा है। लगातार 6 दिन से मजबूत बाजारों में आज फिर से एक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिखा। और तेजी के आज एक से ज्यादा कारण थे। पहले तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आते दिखे। अमेरिकी बाजार कम ही सही 100 अंकों की मजबूती के साथ डाउ पर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, तो एक अच्छा संकेत वहां से आया। सुबह से डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में थे। दूसरा संकेत आया FIs के आंकड़ों से। कैश मार्केट और वायदा कारोबार दोनों में कल वहां पर खरीदारी हुई। FIs के साथ साथ घरेलू फंड्स ने हल्की फुल्की सही लेकिन खरीदारी की। कल बैंक निफ्टी जरूर 7 दिन तक बढ़ने के बाद लाल निशान में 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी भी वहां पर पोजीशन हल्की हो गई थी। तो आज वहां से भी एक अच्छा जोश आता दिखा। तो आज फिर से लीडरशिप एक दिन की रुकावट के बाद बैंक निफ्टी से आ गई। तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत होता दिखा। निफ्टी भी और बढ़ सकता था, लेकिन IT शेयरों ने आज थोड़ा नीचे खींचने का काम किया। लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो काबिले तारीफ है। 17,700 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग और 41,365 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बेहद मजबूत कही जाएगी। स्पेशली बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल के मूड माहौल को देखते हुए वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त थी। सो न सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी का माहौल रहा। आज कई सारे स्टॉक्स, स्पेशली कैश मार्केट के स्टॉक्स भी अब थोड़े थोड़े एक्शन में आते दिखे। 500 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे थे जिनके सर्किट फिल्टर बदले हैं, सर्किट लिमिट बढ़ी है, उससे भी थोड़ा कैश मार्केट के स्टॉक्स में जोश आता दिखा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि लगातार 7वें दिन, ये दिसंबर 2022 के बाद 4 महीने के बाद अब समय वो आया है जहां निफ्टी लगातार 7 दिन हरे निशान में बंद हुआ। लगभग इन 7 दिन में निफ्टी ने पिछले दिन के मुकाबले में हायर हाई हायर लोज बनाए, यानी कि तकनीकी तौर पर बाजार एकदम मजबूत है। बैंक निफ्टी में भी एक दिन का करेक्शन छोड़ दे तो 8 में से 7 दिन बैंक निफ्टी भी मजबूती के साथ बंद हुआ। तो एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों में दिखा है, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स और हमारे अपने लोकल फैक्टर्स दोनों का मिला सहारा। चलिए अब आनंद राठी के सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले बाजार कैसा लग रहा है आपको आजकल का? लगातार हम एक हफ्ते से तेजी का माहौल ही देख रहे हैं, और आगे क्या आपको बाजार की चाल नजर आ रही है? गुड इवनिंग स्वाति। देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा रुझान दिख रहा है। बट अभी ये स्थिति में हमारे पास सामने नतीजों का मौसम है। अब बड़े बड़े दिग्गजों की, IT कंपनियों की, फॉलोड बाय रिलायंस और बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो अब बाजार में जिस हिसाब से हमने एक हफ्ते पहले जो तेजी देखी है वो तेजी आप एक्सपेक्ट ना करें। मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक रेंज में जरूर रह सकता है बाजार, बट अब स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा बाजार में पूरा उठापटक। और मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक में ही आप काम करें, जिसके नतीजे अच्छे आते हैं उनको डेफिनेटली मेरिट्स दिए जाएंगे। बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहाँ से जो तेजी हमने देख चुके हैं वो तेजी नहीं होगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में रुझान ठीक ठाक रहेगा। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपसे जानना चाहेंगे हम सिद्धार्थ। पोजिशनल व्यू, इस बाजार में किसी को रखना हो तो कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो पेट्रोनेट LNG पे खरीदारी कर सकते हैं। दाम है 233 का, स्टॉप लॉस आपको रखना है 221 का और टारगेट रखना है 266 266 का। अब ये LNG टर्मिनल भारत की LNG टर्मिनल के बिजनेस में है। 2 टर्मिनल है, दहेज में, एक कोची में। दमदार कैपेसिटीज वाले टर्मिनल है। Q3 के मार्जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग थे और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है। 1200 करोड़ का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मैनेजमेंट ये कहती है कि 80 से 90% आने वाले समय में रहेंगे।
जो अभी करीबन 81% के करीब है। और मैं मानता हूं कि गैस की कीमतें जो गिरी है, इसका फायदा डेफिनेटली डिमांड पे जरूर दिखेगा और पॉजिटिव डिमांड रह सकती है एलएनजी की। तो मैं मानता हूं पेट्रोनेट एलएनजी 266 के टारगेट के लिए पोजिशनली 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव जरूर अपना सकता है। ओके, तो 2-3 महीने के नजरिए से पोजिशनल व्यू पेट्रोनेट एलएनजी में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना हो तो कौन सा स्टॉक आपकी पसंद? स्वाति, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से और नजरिए से मुझे लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल में, और वो भी रेफ्रिजरेंट केमिकल पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस है, और वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 5400 का, 5400 का। ये रेफ्रिजरेंट गैसेस स्पेशलिटी केमिकल में है। आप जैसे जानते हैं तीसरे तिमाही के नतीजे काफी दमदार अच्छे रहे, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही अच्छे रहे, मार्जिन में एक्सपेंशन हमने देखा, साथ ही साथ ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है स्पेशलिटी केमिकल में। मुनाफों की अगर मैं बात करूं तो 36% से मुनाफे ग्रो हो सकते हैं आने वाले 2 सालों में, सीएजीआर बेसिस की बात कर रहा हूं। और $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू भी आ सकता है FY25 तक। तो मैं मानता हूं कि नवीन फ्लोरिन रेफ्रिजरेंट गैसेस में कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल की, जिसको आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीद सकते हैं। 5400 का टारगेट। ओके, तो नवीन फ्लोरिन लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक सिद्धार्थ सिडानी की पसंद। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं शो में, और हमारे साथ इस वक्त है मुंबई से प्रभाकर। नमस्कार करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास यूपीएल के 800 शेयर है, 808 के भाव से है। और दूसरा है फेडरल बैंक, 132 का बाइंग है, 1000 शेयर है। 2-3 महीने का व्यू से क्या है उसका? ओके, तो यूपीएल एक खरीद है इनकी जिस पर इन्हें भारी नुकसान है फिलहाल। इस पर 2-3 महीने का नजरिया। और दूसरा स्टॉक फेडरल बैंक सिद्धार्थ है इनका। दोनों ही स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, दोनों ही कंपनियां स्वाति हमारे लिस्ट में है, हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में है। यूपीएल चौथी सबसे बड़ी सीड कंपनी है वर्ल्ड की, 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। और मैं मानता हूं कि आपको जो थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है, वो अगर आप 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से बने रहे तो आपको वो नुकसान नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस बैठ सकता है। तो यूपीएल पे बने रहने की सलाह। साथ ही साथ फेडरल बैंक की बात करें तो छोटे मझौले प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मुझे फेडरल बैंक काफी अच्छा लगता है। आपको इस पे भी बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली नतीजे तो अच्छे हैं, एडवांसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और ओवरऑल एफिशिएंसी बैंक की जो स्लिपेजेस बोल दे, जीएनपी बोल दे, एनएनपीए बोल दे, कोई भी फाइनेंशियल रेशियोज निकाल ले बैंकिंग के, वो मजबूत दिख रहे हैं। तो फेडरल बैंक में भी आपको बने रहना चाहिए अलॉन्ग विद यूपीएल। ओके, तो यूपीएल और फेडरल बैंक दोनों में बने रहने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ की आपके लिए। अगले कॉलर कोलकाता से अनिर्बान घोष हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरा सवाल है बजाज फिनसर्व के ऊपर। क्या लेवल्स हैं? मैंने 1320 में एवरेज करके खरीदा हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगले 6 महीने और 8 महीने के अंदर ये क्या 1800 रुपया जा सकता है? ओके, 1320 की एवरेज प्राइस बजाज फिनसर्व पर है। 1800 का टारगेट ये लेकर चल रहे हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए। क्या लग रहा है आपको सिद्धार्थ, पहुंच पाएगा इन लेवल्स पर? देखिए घोष बाबू, ये अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। बट अगर मैं रिलेटिवली बात करूं, क्योंकि बजाज ट्विंस की अगर मैं बात कर रहे हैं जिसमें आपने निवेश किया है बजाज फिनसर्व में, मैं मानता हूं मुकाबले में बजाज फाइनेंस बेहतर हो सकता है। ये दोनों के मुकाबले में फंडामेंटली बेहतरीन है। और ये आप ये ना समझे कहते ही कि ये एनबीएफसी कंपनी है, डेफिनेटली है, बट ये कंजम्पशन की प्रॉक्सी स्टोरी है। आप कोई भी मोबाइल की दुकान में आसपास में चले जाइए, बजाज फाइनेंस उसको फंडिंग करते हुए दिखेगा, उसमें लोन देते हुए दिखेगा, और आजकल ये काफी प्रेवलेंट है। तो मैं मानता हूं कि बजाज फाइनेंस पे कंजम्पशन की स्टोरी हो सकती है। दोनों के मुकाबले अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस मुझे बेहतर लगता है। ओके, तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
हेलो। अनुज जी हमारे साथ है। अनुज जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैम मेरे पास ना 2 स्टॉक है, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टॉक है EID पैरी। इसके मेरे पास 140 शेयर है 540 के भाव पर। और सेकंड है मैम अडानी ग्रीन। इसके मेरे पास मैम 170 शेयर है 965 के भाव पे। व्यू है 1 से 2 मंथ। 1 से 2 महीने का नजरिया EID पैरी और अडानी ग्रीन पर। बताइए आपका अडानी ग्रीन का भाव क्या था? अनुज जरा एक बार फिर से बताएंगे। मैम 965। 965 ओके ठीक है। 965 खरीद अडानी ग्रीन पर इनकी और EID पैरी पर 540 की खरीद। कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक आपको सिद्धार्थ? देखिए, अडानी ग्रीन पे तो स्वाति हमारी कोई राय नहीं है अनुज जी के लिए, और क्योंकि हम इस पे कवरेज रखते नहीं है। बट आपको अगर थोड़े समय के लिए रहना हो तो आप रुक सकते हैं। दूसरी कंपनी जो है EID पैरी, ये काफी बेहतरीन है इन द शुगर स्पेस। अलोंग विद दैट मैं मानता हूं कि ये कंपनी पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, बिजनेसेस अच्छे हैं। तो मार्केट इंटेलिजेंस ये कहता है कि EID पैरी ज्यादा बेहतर ऑफ हो सकता है। हालांकि हमारे इस पे कोई टारगेट्स नहीं है, बट बने रहिए EID पैरी। EID पैरी बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है और अडानी ग्रीन पर कुछ समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। आपके लिए राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सोनीपत से ललित, नमस्कार। कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास ना इंडस टावर के 6300 शेयर हैं। 200 रुपए से खरीदने शुरू हो गए थे, 170 रुपए की एवरेज आई है। शेयर अभी भी बहुत नुकसान हो रहा है काफी। क्या कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कब तक होल्ड? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, इंडस टावर। हाँ जी। ओके, इंडस टावर पर जानना चाहते हैं। ये राय आपकी, बहुत भारी भरकम नुकसान पर अभी बैठे हुए हैं, इसलिए उनका चिंता करना लाजमी है। बताइए सिद्धार्थ, क्या रहे स्ट्रैटेजी? देखिए ललित जी, मेरा कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है ये स्टॉक पे। तो इंडस टावर पे तो मेरी सलाह है निकलने की। हालांकि आपको नुकसान जरूर हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि बाजार में थोड़ी सी मजबूती अभी दिख रही है, तो थोड़ा बहुत उछाल आए तो उछाल पे निकलने की योजना रखें। अब आपको ये नुकसान की भरपाई कैसे करनी है उसकी तरकीब बता रहा हूं, और वो है भारती एयरटेल। मुझे लगता है कि रिलेटिवली भारती एयरटेल ये टेलीकॉम ऑपरेटर है, और मैं मानता हूं कि सब्सक्राइबर्स काफी स्ट्रांग है। दो ही कंपनी है आज, भारती और जियो। मुझे लगता है कि भारती सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है यहाँ से, तो आप भारती पे निवेश कर दें और निवेश 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से रखें। आपकी नुकसान की भरपाई भी होने की काफी उम्मीद है। ओके, तो इंडस टावर से निकलने की सलाह, नुकसान की भरपाई करनी है, भारतीय एयरटेल में खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए राय। दिल्ली से SK चोपड़ा साहब से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास संगी पॉलिएस्टर, संगी इंडस्ट्रीज है 400 शेयर। ये 41 रुपए 60 पैसे के रेट से लिए हुए हैं। तो इस समय कोई न्यूज भी चल रही है संगी इंडस्ट्रीज में, और रिसेंटली मैंने देखा है ये काफी ऊपर भी जा रहा है शेयर। तो मुझे क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? ओके, तो न्यूज बेस्ड मूवमेंट की तलाश में चोपड़ा साहब हैं और जानना चाह रहे हैं कि संगी इंडस्ट्रीज में क्या कुछ मूवमेंट आने वाले टाइम में देख पा रहे हैं। सिद्धार्थ? देखिए चोपड़ा साहब, आपको बने रहना चाहिए। सीमेंट एज अ पैक काफी स्ट्रांग लग रहा है। उसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में सांगी इंडस्ट्रीज में भी बने रहना चाहिए। कैपेसिटीज एक्सपेंड हो रही है। कच्छ में एक नया प्लांट आने की जो योजना थी, उसके कारण भी एक स्ट्रेंथ है। टेक ओवर कैंडिडेट की भी बातचीत है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली सीमेंट पैक में सांगी इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप अरीना में अच्छा है। आपको बने रहना चाहिए, मोमेंटम में है स्टॉक। ओके, सांगी इंडस्ट्रीज में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। महाराष्ट्र से सादिक हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? अरे एशियन पेंट पर सवाल है। एशियन पेंट के 2820 के रेट से 100 शेयर्स लिए थे। अभी थोड़ा नीचे आया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था, तो उसको होल्ड करना है या एवरेज करें अभी?
ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ था और फिलहाल हो गया इन्हें नुकसान। एशियन पेंट्स, क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी, ये समझते हैं सिद्धार्थ से। देखिए सादिक साहब, रंगों का बादशाह है एशियन पेंट्स। पिछले तिमाही के नतीजे बहुत निराशाजनक थे और वन ऑफ थे, बट जैसे मैंने कहा रंगों का बादशाह है, डेकोरेटिव पेंट्स में लीडर है। जिनकी इनकी जो डीलरशिप है या एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो दूसरा प्लेयर है वो 50% नीचे है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो एशियन पेंट पे बिल्कुल बने रहे। हालांकि मेरी जो बात है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज्यादा लागू होगी, बट इस बार नतीजे जो आए हैं वो भी एक मजबूत आने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चा तेल के दाम नीचे है तो उसका फायदा मिल सकता है। तो आपको 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से बने रहना चाहिए, क्योंकि एशियन पेंट के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। नतीजे देखें और उसके ऊपर एक्शन ले। अभी के लिए बने रहे एशियन पेंट्स में, यही सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। अहमदाबाद से विवेक जोशी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने आईटीसी के लिए थे 300 शेयर, जिसका एवरेज रेट मेरा है अराउंड 350 रुपए का। तो क्या मैं बाई करूं, फर्दर बाई कर सकता हूं? क्योंकि मेरे को टाइम हॉराइजन का कोई टेंशन नहीं है, तो अगर बाई करने की सलाह हो तो मैं बाई भी कर सकता हूं, और जो भी सलाह हो। ओके, ऑलरेडी 13,000 से ऊपर का मुनाफे पर बैठे हैं ये आईटीसी में। आगे आने वाले टाइम में स्टॉक कैसा लग रहा है आपको सिद्धार्थ? देखिए अच्छी कंपनी है आईटीसी। अगर देखा जाए तो सिगरेट के बिजनेस में तो अव्वल नंबर है ही है। साथ ही साथ एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो भी अच्छा कर रहा है, होटल बिजनेस अच्छा कर रहा है। और ये जो पिछले 6-8 महीने की बाजार में हमने जो कमजोरी देखी या साइडवेज मार्केट देखी, इसमें आईटीसी ने जबरदस्त साथ दिया है। तो आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी डिप मिलता है तो आईटीसी पे खरीदारी भी करिए। हमारा जो इसका टारगेट है वो 416 का है। नतीजे आएंगे उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए जो टारगेट है वो 416 का है। तो आईटीसी पे गिरावट आए तो जरूर खरीदे, बाकी के शेयर बने रहे। ओके, तो बने रहे और गिरावट पर खरीदारी के मौके तलाशे। आईटीसी में आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की राय। यमुनानगर से नितेश जी सवाल पूछ रहे हैं हमें इस वक्त फेसबुक पर। डिक्सन टेक इनके पास है, 25 शेयर कह रहे हैं और 2,929 की खरीद है इनकी डिक्सन टेक पर। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक पर उनकी स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। देखिए नितेश जी, आपको बने रहना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बढ़िया कंपनी डिक्सन टेक कहलाई जाती थी और कहलाई जाती है भी। बस पिछले क्वार्टर के नतीजे थोड़े निराशाजनक थे, जिसके कारण स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। तो आपके एंट्री तो मेरे को लगता है कि ठीक ठाक है, तो आपको बने रहना चाहिए। एटलीस्ट एक आध क्वार्टर, एक आध तिमाही के नतीजे देखे और उसके बाद आप इस पे एक्शन ले। अभी के लिए बने रहिए। बेहतरीन कंपनी है, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, और आत्मनिर्भर भारत की बेहतरीन स्टोरी। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से आएंगे, जहां डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 3:30 बजे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 45 अंक ऊपर थे। यानी कि अमेरिकी बाजारों में ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद लेकर हमारे बाजार बंद हुए। दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद होना अपने आप में कॉन्फिडेंस और कंफर्ट बढ़ाता है। ऐसे में अब जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। कल के लिए निफ्टी का सपोर्ट जोन जो होगा वो 17,600 17,650 की रेंज में रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,800 17,850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 41,150 अब कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 41,575 से 41,750 की रेंज ऐसी होगी जहां पर जाकर बैंक निफ्टी थोड़ा रुकता अटकता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल मूड माहौल ठीक है, लेकिन बाजार की स्पीड भी अच्छी है। हर एक लेवल पर जहां सपोर्ट लेना चाहिए वहां सपोर्ट भी ले रहा है, रुकने की जगह पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। दोनों तरफ के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा बाजार टेस्ट करके चलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अभी तक सारे संकेत हैं कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। सिर्फ एक रिस्क है और वो ये कि एक तो परसों अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे और दूसरा ताइवान वाले मामले को लेकर कभी कहीं कोई डेवलपमेंट ना हो जाए।
तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचे, जो 17,800 का निफ्टी पर है और बैंक निफ्टी पर 41,700 के आसपास का। ये दो लेवल ऐसे हैं जिसके आसपास थोड़ा बाजार रुकने की कोशिश कर सकते हैं। वहां समय बिताने के बाद फिर से तेजी बनती हुई दिख सकती है। एक हल्का फुल्का अगर करेक्शन आए तो आए, लेकिन ओवरऑल बाजारों का ट्रेंड मजबूती का बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स के मार्केट है और कल भी यही स्ट्रेटजी आपके लिए काम आएगी। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां एक्शन आपको नजर आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स में? या गुड इवनिंग स्वाति जी। सो देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके से निफ्टी 17,700 के ऊपर बंद हुआ और डेटा में भी अगर हम देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखे दोनों इंडेक्स में। तो हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 17,780 से लेकर 17,850 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए वीकली एक्सपायरी के पहले। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि 17,700 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जो कि करीब क्लोज हुआ आज 70 रुपए के आसपास। इसमें हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं 110 से 120 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं इस कॉल ऑप्शन के। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा करीब 45 रुपए के आसपास रखना होगा। तो 17,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करने का ही ट्रेड यहाँ सजेस्ट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है मेटल सेक्टर में आज अच्छा मोमेंटम था, जिसमें JSW स्टील पे काफी अच्छे ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे JSW स्टील में हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 740 745 तक के अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती कल के सेशन में। स्टॉप लॉस होगा करीब 702 रुपए के आसपास। जी राजेश जी, धन्यवाद करते हैं कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और 1 से 2 दिन के बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके आपको लग रहे हैं सिद्धार्थ? बिल्कुल स्वाति, 1 से 2 दिनों का नजरिया अगर आपको रखना है तो मुझे दिग्गज कंपनी ITC काफी बेहतर लग रही है। ITC जिसका दाम है 396, स्टॉप लॉस आपको रखना है 387 का और टारगेट आपको रखना है 408 का। ये तकनीकी रूप का कॉल है, टेक्निकल कॉल है 408 का। तो ITC पे खरीदारी के रहा है 1 से 2 दिनों का पर्सपेक्टिव, टारगेट 408। जी धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।